देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। सच का है ना, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। आप सभी देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। इस बेवफा जमाने में रिश्ते निभाना है तो फूलों से सीखें और तालों से सीखें। ताला वह वफा का सबूत है जो अपनी ही चाबी से खुलता है, दूसरी चाबी से नहीं खुलता है। जबरदस्ती करने पर टूट जाता है पर अपनी चाबी नहीं बदलता है, यानी कि अपना साथी हमसफर नहीं बदलता है। अब हम फूलों की बात कर लेते हैं। फूलों को रिश्ते निभाना खूब अच्छी तरह आता है। फूल शादी हो या फिर जनाजा साथ जरूर देते हैं। रिश्ते निभाना है तो हंस और हंसनी से सीखें। दोनों में से एक खत्म तो दोनों खत्म। मतलब यह है कि हंस खत्म तो हंसनी भी तड़प तड़प कर मर जाती है। अगर हंसनी खत्म हो जाती है तो हंस भी खाना पीना छोड़ देता है और इस दुनिया से विदा हो जाता है, यानी कि मर जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चाहे जो हो, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने साथी के लिए, अपने पति पत्नी के लिए या दोस्त के लिए वफादार रहिए। फिर वह चाहे जो भी हो, चाहे जो नाते रिश्ते हो, चाहे वह प्रोफेशन हो या कोई नौकरी पेशा हो, कोई धंधा हो या अपना खुद का कोई काम हो, ईमान के दामन को जोर से थामे रखिए। साथ निभाना सीखिए, बहाने बनाकर बीच रास्ते में साथ न छोड़े। मैं हूं आशिक इनायत, आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल, नोएडा। अब हम आपको ले चल रहे हैं असम की ओर। हेमंत विश्व शर्मा असम के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। शर्मा ने 7 जून 2001 को रेणुकी भूया शर्मा से विवाह किया, जिनसे एक बेटा है नंदीर शर्मा और एक बेटी सुकन्या शर्मा है। वर्ष 2001 में असम में भाजपा की सरकार आने के बाद हेमंत विश्व शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। अब हम इनकी खासियत बता रहे हैं। इन्हें असम में कहीं किसी जगह आना था तो उनके आने के लिए डीसी ने यानी डिप्टी कलेक्टर ने रास्ता ही जाम कर दिया था। वहां फजीहत खड़ी हो गई थी। उस फजीहत को देखकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने डिप्टी कलेक्टर को यानी डीसी को बहुत तेज डांटा। उन्हें फटकार लगाई, ये सब क्या हो रहा है। उनका मानना था कि हमारे आने के लिए कितने लोगों को आपने परेशान किया। इसे कहते हैं अच्छी सोच समझ वाले नेता। नाटक है, क्यों क्यों कोई राजा राजा महाराजा आ रहा है क्या? ऐसे मत करो आगे। रुको का कस हो रहा है, पूरा गाड़ी जाने रहा। एसपी को बुलाओ। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है? क्यों क्यों कोई राजा राजा महाराजा आ रहा है क्या? ऐसे मत करो आगे। रुको का कस हो रहा है, पूरा गाड़ी जाने रहा। अब चलिए हम थोड़ा सा नितिन गडकरी साहब की भी सुन लेते हैं, जो भाजपा के नेता हैं और इस समय सड़क परिवहन मंत्री भी हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी बात कुछ हद तक तो ठीक लगेगी, कुछ हद तक लोगों को खराब भी लगेगी। समझने के लिए इशारा ही काफी है, पर कुछ लोगों को यह बात शायद रास नहीं आएगी। लेकिन नितिन गडकरी जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आशिक इनायत यह कह रहा हूँ, नमाज भी जरूरी है, मजहब भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ही जीवन यापन के लिए, क्रेज के लिए, इमेज के लिए, छवि के लिए, इज्जत शोहरत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा मकाम हासिल करना, अच्छी पोस्ट पर पहुंचना, प्रशासनिक अधिकारी बनना, ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं हूं आशिक इनायत, आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल, नोएडा। मुस्लिम समाज जो है, अगर वो मस्जिद में जाएंगे, अलमुल्ला मौलवी पढ़ाते रहेंगे, उसमें उनका भविष्य नहीं है। वो 10 बार नमाज पढ़े, भक्ति करे, उसमें तो नहीं। पर वो अगर कंप्यूटर सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें उनका भविष्य है।
वर्ल्ड में जाकर उनको डॉलर में अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सवाल ये है कि जब बातें कोई कड़वी और सच बातें कहता है, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मैं ये बोलता हूँ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो मुल्ला मौलवी के साथ बैठ के थोड़े तुम्हारा भला होगा। हुआ क्या आज तक? तुमको दिया क्या लोगों ने पॉलिटिशियन ने? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़े का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, या जिंदगी में यही करते रहोगे? वही झोपड़पट्टी में किचन में रहते रहोगे? अच्छे नहीं बनोगे। और जब अच्छे लोग बनेंगे, उनके बंगले बन गए, उनके पास अच्छे साधन आ गए, तो लोगों को ध्यान में आया कि हमारा विकास का मार्ग रिपोर्ट लिखी है साजिया खान ने और मैं हूं आशिक इनायत। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। अब हम समाचार समाप्त करते हैं। बाय 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 बाय। Bye bye.